हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो रहेगा क्लास 8 का हिंदी, ठीक है, भाषा मंजरी का चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग। शस्त्र मतलब हथियार होता है, जो भी हो, भाला तलवार चाकू जो भी रहा होगा। त्याग मतलब छोड़ना होता है उसे। लेखक थे इनके, कौन थे? तो बंशीधर श्रीवास्तव। कौन थे? बंशीधर श्रीवास्तव। तो पहले लेखक के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेंगे, है ना, फिर चैप्टर की ओर चलेंगे। आप लोग हमारी बातों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो श्री बंशीधर श्रीवास्तव, जिनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखीमपुर, कहाँ बच्चों? लखीमपुर, याद रखिएगा। कहाँ पे? लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? ठीक है, लखीमपुर या लखीम खीरी भी बोल देता है कोई कोई, जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इन्हें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह, अर्चना और कौशिक है बच्चों। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ जानकारी है बच्चों। अब चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं चैप्टर से क्या कुछ हम लोग आज सीख पाते हैं। चैप्टर है पहला दृश्य। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। मगध नरेश जो थे, उनके शिविर लगे हुए हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रहा है, मतलब बीच में मगध का झंडा लहर रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है, जहाँ झंडा लहर रहा है। ठीक है, पताका मतलब झंडा समझिएगा। सम्राट अशोक का शिविर है, मतलब उसका रहने का जगह है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे। ठीक है, आकाश में तारे क्या रहे थे? चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहा है। ठीक है, जब दीपक जल गया शिविर में, तो वहाँ पे सम्राट अशोक क्या कर रहे हैं? अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। वे कुछ टेंशन में लग रहे थे और कुछ सोचते सोचते क्या करने लगे? वो आसन पे बैठ गए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अब अशोक बोलता है स्वतः खुद, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है ना? क्या कि यह 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीत नहीं जा सका है, मतलब जीता नहीं जा सका। मतलब 4 साल से युद्ध चल रहा था, फिर भी कलिंग आज तक जीत नहीं पाया ये लोग। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, लाखों मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? कितने लोग मर गए दोनों तरफ से, फिर भी किसी एक को सफलता नहीं मिला, तो इसका परिणाम क्या होगा? द्वारपाल सिर झुका कर कहता है, राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। मतलब द्वारपाल जो था, गेट वॉचमैन, क्या बोलता है? संवाददाता आना चाहते हैं, कोई है बात करने वाला आना चाहते हैं। अशोक बोलता है, आने दो। संवाददाता प्रवेश कर। महाराज, अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। बोलता है कुछ बढ़िया न्यूज है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। क्या है शुभ समाचार? कि कलिंग के महाराज जो है वो लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक मारे गए सुना ना, तो बोलते मारे गए हैं, मारे गए हैं। ठीक है, मारे गए हैं। ठीक है, तो मगध की विजय हुई है। क्या बोलता है? मगध की विजय हुई है। ठीक है, तो कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज? कलिंग दुर्ग से फाटक आज भी बंद है। क्या बोला? क्या बोलो महाराज? कलिंग दुर्ग का फाटक तो आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? राजा तो मारा गया, लेकिन फाटक उस दुर्ग का आज भी क्या है? बंद है महाराज। अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर,
खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति को कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। तो खुद वो सेना में आएंगे। कल या तो कलिंग के दुर्ग का फाटक खुलेंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हुए बोला, चले जाओ। दूसरा दृश्य, पहला दृश्य में देख लिए। दूसरा दृश्य है बच्चों, दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है, मतलब कलिंग दुर्ग के पास पहुंच गया है, जिसका फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, ठीक है, फिर हम कलिंग जीत नहीं पाए। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। 4 साल से पूरा कलिंग में कहीं हमारा झंडा नहीं लहर रहा है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उसके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। जब राजा मारे गए, सेनापति कैद हो गया, तो आत्मसमर्पण काहे नहीं कर रहा है? आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे, मतलब सुसाइड कर लेंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। अचानक जो है दुर्ग का फाटक खुलता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियां की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। मतलब अब जब फाटक खुला तो अंदर से पुरुष सेना नहीं निकल रही है। कौन निकल रही है? स्त्री सेना की विशाल संख्या निकलने लगी। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है ना, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई पड़ती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा थी। वो लड़की कौन थी? पद्मा थी, कलिंग महाराज की लड़की, इस बेटी। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अशोक भी चकित रह जाता है। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। तुम क्या हो? वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की, वह तुम्हारे सामने खड़ी है, ठीक है। आज उसी से तुम्हें लुहा लेना है। आज उसी से तुम्हें लुहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अशोक बोलता है, सोता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर आई है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियां से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना, मतलब पूरे सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? अशोक कहता है, तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। वीरांगनाएं मैंने सैनिक, महिला सैनिक, वीर जो होती है। कलिंग के भीतर कोई नहीं पैर रख सकता। अशोक, ठीक है, कहता है, कहाँ है अशोक? ठीक है, कहती है पद्मा की, कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ, ठीक है, बोलते द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो,
तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज, क्यों नहीं चलाएंगे स्त्रियों पे, ठीक है, शस्त्र। ये अशोक है, ये पद्मा है, ध्यान से देख लीजिए। इधर अशोक की सेना खड़ी है, इधर पद्मा की महिला सेना वीरांगनाएं खड़ी है, ठीक है। अशोक, शस्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, शास्त्र में आज्ञा है कि महिलाओं पे शस्त्र ना चलाए। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, मतलब स्त्रियों पे तुम शस्त्र ना चलाओगे, लेकिन जिसका कोई कसूर नहीं उसका हत्या करोगे। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं को गोद सूनी कर दोगे, मतलब लाखों माताओं की गोद सूनी कर दोगे, लाखों स्त्रियों की मांग की सिंदूर पहुंच दो, फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है, ठीक है। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूं, सॉरी शास्त्र लिखा है। पद्मा कहती है कि मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं, तो शास्त्र नहीं शस्त्र से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। क्या बोलता है कि तुम अगर हत्यारे हो तो मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारा खून का प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों, सिर क्यों झुका लिया महाराज, मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध चाहती हूं। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति है। अशोक बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज। अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे मैं नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है, मतलब झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। आगे है, पद्मा कहती है, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी, कि अगर आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो स्त्रियां निहत्थे पर, निहत्था मतलब जिसके पास हथियार नहीं होता, वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए, ठीक है। पद्मा अपनी स्त्रियों सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य शुरू होता है यहाँ से। अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। अब बौद्ध भिक्षु कौन है समझिएगा। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बौद्ध भिक्षु कहता है, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, ठीक है। अशोक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, ठीक है, तो अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा, मैं करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा, मतलब सबसे प्रेम करना है, सद्भाव रखना है। अशोक, मैं सेम रिपीट करता है आगे। ये गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं समझिएगा, ठीक है, बौद्ध धर्म के, और ये सभी जो आपके अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के बैठे हुए हैं। अशोक भी यहीं पे बैठा खड़ा है, ठीक है। मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक,
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शक्ति भर अपनी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा जब तक शक्ति होगा। बौद्ध भिक्षु बोलो, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ठीक है, बौद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। सभी एक साथ कहते हैं इस बात को। ठीक है, इस तरह चैप्टर आपका समाप्त होता है बच्चों। तो इसमें क्या सीखने को मिला हमको कि किस तरह सम्राट अशोक ने अपने शास्त्र को शस्त्र के सामने झुका दिया और अपने हथियार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, कलिंग युद्ध आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे बच्चों। तो आज का हमारा ये चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।